जाहिद भाई थोड़ा सा ये बताइएगा कि किन एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हमारे मुल्क में जरूरत है। देखिए अभी तो बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे मौजूद है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, बीबीसी की वेबसाइट के ऊपर, जो ब्रिटिश एम्पायर था या ब्रिटिश दौर था, इससे पहले 70% लोग इंडिया में यानी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग थे। फिर दूसरी चीज ये कि पूरी दुनिया का 24% जीडीपी का शेयर था सिर्फ इंडिया का, इतने पढ़े लिखे लोग होते थे। फिर आपके पास तीसरी बड़ी चीज ये कि डॉक्टर गोपाल है जिन्होंने उसके ऊपर एक रिसर्च की, डॉक्टर गोपाल ने यहाँ तक कहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मुगल एम्पायर था, मुगल लोग हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद लोग थे, वो उन पर जुल्म सितम नहीं ढाते थे। मैं मजे की बात बताऊं, 24% जो जीडीपी का रेशो था उनका, वो जब ब्रिटिश एम्पायर गया है 1947 में, वो 4% का शेयर रह गया था। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए जनाब। सबसे पहले तो हमारे मुल्क का जो एक करिकुलम जो डिजाइन हुआ ना, खासतौर पर आईटी का, जनाब यार इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करें। बहुत माजरत के साथ हमारे जो असातिज़ा है ना, देखिए उनको प्रोग्रामिंग का इतना उनका बैकग्राउंड नहीं होता, वो पीएचडी जरूर होते हैं लेकिन उनको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, हमारी फील्ड मांगती है प्रैक्टिकल। अब जब हमारा बच्चा जाता है ना, ऊप का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट रट्टा तो वो जबरदस्त, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता हूँ, वो इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलकर वो चीजें बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैं उसको बोलता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म को आप इंप्लीमेंट करके दिखाइए जरा यहाँ पर टेक्निकली किस तरह होता है, कहते हैं ये तो हमें आता ही नहीं, टीचर को भी नहीं आता। माजरत के साथ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो बेचारे वो वहाँ पे पढ़कर आ गए, वही थ्योरी बच्चों को बयान कर देते हैं, बच्चा वो थ्योरी में एज इट इज लिखता है, उसको मार्क्स मिल जाते हैं, हम पास करके बाहर निकाल देते हैं, मार्केट में उसको जॉब नहीं मिलती। अच्छा, होता क्या, इसी क्लास में से दो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़कर कहीं से एक और काम क्या कर लेते हैं कि रोबोट बना लेते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ लिया, गूगल को देख लिया, कहीं और प्राइवेटली कहीं पढ़ लिया, उसमें उन्होंने क्या कर लिया कि रोबोट बना लिया। अब टीचर ये एज्यूम करता है कि अब सब के सभी लोग जो है रोबोट बना लेंगे, ऐसा नहीं होता जनाब। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमारे जो टीचर थे ना, खासतौर पर इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर हमें काम करना चाहिए। हम नाम तो उसके बड़े बड़े दे देते हैं, एआई फला, डेटा साइंटिस्ट और जू और पता एनालिस्टिक, जनाब इतने मुश्किल मुश्किल नाम दे दिए, लेकिन उसके अंदर जो कोर्स आपने डिजाइन किया हुआ उसमें सारी चीजें थ्योरी के जरिए बयान की जा रही होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली टीचर भी पढ़ाने के काबिल नहीं होता और कोर्स हमारा इतना आउटडेटेड होता है कि बच्चे उसके अंदर से निकल नहीं पाते। फिर हम कहते हैं सिस्टम बेकार है। सिस्टम को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप करिकुलम को बेहतर कर दीजिए और ट्रेन द ट्रेनर कीजिए। जब आप ये ट्रेन द ट्रेनर कर देंगे, अब हर यूनिवर्सिटी सिर्फ क्या काम कर ले, अपने टीचर्स की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं या नेटवर्किंग सिखा रहे हैं या डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, उन पे भेज दीजिए। ये ट्रेन द ट्रेनर होकर आएंगे, फिर देखिएगा जो थ्योरी बता रहे हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, जब वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे यार ये कमाल का टीचर है, ये काम होना चाहिए। मजे की चीज ये है साथ इसके अंदर ये रिजल्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर आज अपने टीचर्स को आप ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, हमारे पास एप्टेक का एक बहुत बड़ा इदारा मौजूद है, बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बाद मौजूद है, पढ़ाने वाले भी मौजूद है। अगर हम अपने टीचर्स को सिर्फ वहां भेज दें और करिकुलम में सिर्फ क्या करें, उस करिकुलम में सिर्फ एक सब्जेक्ट ही ऐड कर दें, ना भी ऐड करें, मिसाल के तौर पर यही करिकुलम चलाए, लेकिन टीचर को क्योंकि उसकी नॉलेज थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा, अब जब वो बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, जनाबे आला 30 साल किसने देखे, अगले सेमेस्टर के अंदर ही आपको उसका आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बच्चा अगले सेमेस्टर में जाएगा, वो नॉलेज लेके जाएगा प्रैक्टिकल की, और फिर जब ये बच्चा अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएगा तो फिर देखिएगा वो एक टॉप चीज बनाकर निकाल कर लेकर आएगा। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा इसका।